नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है और पंचायत ऑफिस में क्लर्क के रूप में काम करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। अभी आप देखेंगे तो इसका जो शॉर्ट नोटिस है उसको जारी कर दिया गया है, जिसमें कौन से जिलों में जो है कितनी भर्ती होने वाली है इसकी सूची निकल के आ चुकी है। बाकी इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, आवेदन कब से जो है शुरू होने जा रहे हैं, किस तरह से जो है भर्ती होने वाली है, पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है, कंप्यूटर चलाने और टाइपिंग की नॉलेज है तो कहीं ना कहीं इन पदों पे अप्लाई कर पाएंगे और पूरी तरह से जो आपका जो है सरकारी नौकरी होने वाला है, किसी प्रकार की संविदा के आधार पे आपको जॉब नहीं दी जाएगी। अगले महीने से आवेदन शुरू हो रहे हैं, तो आवेदन शुरू होने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि जल्दीबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो नहीं देखते हैं, तो आगे चल के उनको समस्या क्रिएट हो जाता है। इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, सभी डाउट्स आपके मन में जो भी होगा वो क्लियर करेंगे, बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, सरकारी नौकरी सैलरी कितना मिलेगा, साथ ही साथ कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म फिलअप किए जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ है, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो शेयर कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है पोस्ट के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं कि कौन से जिलों में जो है कितनी यहाँ पे भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे जो इनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, इसमें बताया गया है कि हर एक पंचायत में जो है एक एक भर्ती होगी और साथ ही साथ यहाँ पे अवकाश के लिए भी 40 पोस्ट रखे गए हैं। तो टोटल जो है 8,053 यहाँ पे पोस्ट हो रहे हैं, जिसमें 40 पोस्ट और जोड़ेंगे तो 8,093 पदों पे भर्ती जो है होने वाली है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो जो भी जिला में भर्ती है उसकी टोटल पोस्ट यहाँ बताया गया है कि कौन से जिलों में जो है कितनी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो जिला का नाम है, ठीक है, यहाँ पे पंचायत की संख्या दिया गया है, जैसे 64 यहाँ पे पंचायत है तो इसमें देखेंगे तो 64 पदों पर भर्ती यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, और अररिया में 211 पंचायत हैं तो देखेंगे 211 जो पद है ना वो भरे जाएंगे, यानी कि हर एक पंचायत में जो है एक भर्ती होने वाली है। इस तरह से सभी जिलों का जो है लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने जिला का देख लेंगे कि आपके जिला में कितना पंचायत है और टोटल जो है कितनी भर्ती होने वाली है। टोटल यहाँ पे 8,053 पदों पे जो भर्ती होने वाली है, इसमें 40 जो पोस्ट रहेगा वो जो है अवकाश रहित पोस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसको जोड़कर जो है 8,093 पदों पे भर्ती यहाँ पे होने वाली है। और इसका देखेंगे तो पूरी तरह से जो है सृजन भी कर दिया गया है। बहुत ही जल्द बीएसएससी के द्वारा इसका जो नोटिफिकेशन वगैरह है ना वो जारी कर दिए जाएंगे। उसका भी यहाँ पे मंथ निकल के आ गया है कि कौन से महीने से आपका जो आवेदन है ना वो यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। देखिए, जो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है इसको आधिकारिक तौर पे हमने डाउनलोड किया हुआ है। इसमें देखेंगे बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में, ठीक है, जो कार्यालय है ना उसमें एक एक जो आपका लिपिक यानी कि जो क्लर्क होते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक इनको बोल सकते हैं, एलडीसी बोल सकते हैं, क्लर्क बोल सकते हैं, इनके पदों पे भर्ती होने वाली है। टोटल देखेंगे तो 8,093 पोस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं जो कि यहाँ पे भरे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भर्ती जो है सरकारी नौकरी होने वाली है, क्योंकि इसकी जो भर्ती होने वाली है बीएसएससी के थ्रू होने वाली है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकारी नौकरी होगी, संविदा के आधार पे भर्ती नहीं होने वाली है। तो ये जो है खुशी है अभ्यर्थियों में, क्योंकि खुशी इसलिए है कि मान लीजिए कंपटीशन के एग्जाम पे जो है आपका यहाँ पे बहाली कराई जाएगी, कंपटीशन का एग्जाम होगा, फिर उसमें आप क्वालिफाई करेंगे, मेरिट बनेगा, तब आपको जॉब दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकारी नौकरी आपका होने वाला है। बाकी ये जो है मूल कोटि का पोस्ट आपका रहने वाला है, निम्न वर्गीय लिपिक का, जो कि लेवल 2 के तहत आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। सैलरी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि आपको जो एक्सपेक्टेड कितना सैलरी मिल सकता है, थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे तो बताया गया है कि इसके लिए इतना पैसा जो है खर्चा किया जाएगा। ठीक है, इनका जो भी सैलरी वगैरह है वो देने के लिए सरकार ने इतना पैसा जो है जारी भी कर दिया हुआ है। और नीचे आएंगे तो इनका जो भी सैलरी वगैरह है उसकी भी जानकारी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि इनको जो है कितना देखेंगे सैलरी देखने को मिलेगा। देखिए, इनका जो सैलरी रहेगा लेवल 2 के तहत 19,900 यहाँ पे रहेगा। इसमें 10,547 रुपया महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे किराया आपको 995 रुपया देखने को मिलेगा और जो भी चिकित्सा भत्ता होता है वो आपको 10,000 यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो 10,000 नहीं, सॉरी 1,000 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने जोड़ के बताया हुआ है कि 32,442 रुपया आपको यहाँ पे पर मंथ सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा पोस्ट है आप सभी के लिए। अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो अपना जो तैयारी वगैरह है वो शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रखे जाएंगे। हम आपको आधिकारिक तौर पे सभी जानकारी देंगे, कोई भी अपने हिसाब से जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि आपको सही और सटीक जानकारी यहाँ पे मिल पाए। तो यहाँ पे देखेंगे इनके द्वारा बताया गया है कि इसका जो भी भर्ती होगा, जो बताया गया है कि पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2018 का बनाया गया है ना, उसी के आधार पर आपकी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। यानी कि जो इनका नियमावली 2018 में तैयार किया गया है पंचायती राज
विभाग के द्वारा क्लर्क की भर्ती को लेकर इसी नियमावली के आधार पर आपकी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। अब इसको भी हमने डाउनलोड कर लिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है नियमावली है, यहाँ पे आपको हम दिखा देना चाहेंगे। देखिए बहुत पहले जो है पंचायती राज विभाग के द्वारा इसको जारी कर दिया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2018, ठीक है। इसी के बिहार पे आपकी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। तो पूरे बिहार में भर्ती होगा, ठीक है, हर एक पंचायत में आपका भर्ती होने वाला है। और नीचे आएंगे तो जो भी क्षेत्रीय कार्यालय होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पंचायत में जो ऑफिस बनाए गए हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है क्लर्क के रूप में आपको काम करना होगा। वो चाहे सरपंच का हो गया, मुखिया का कार्यालय हो गया, वहाँ पे जो है क्लर्क के रूप में आप काम करेंगे। देखिए आयोग भी मेंशन कर दिया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आपकी भर्ती होगी, यानी कि बीएसएससी के द्वारा भर्ती होगी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे आएंगे तो यहाँ बताया गया है कि इसमें जो निम्न वर्गीय लिपि का पोस्ट होगा ये मूल कोटि का पोस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपका जो है निम्न वर्गीय लिपि के पोस्ट पे भर्ती होगा। प्रथम बार आपका प्रोन्नति होगा यानी कि प्रमोशन होगा तो आप उच्च वर्गीय लिपिक बन जाएंगे। फिर द्वितीय बार आपका प्रमोशन होगा तो प्रधान लिपिक बनेंगे। और तृतीय बार यहाँ पे प्रमोशन होगा तो आप जो है कार्यालय अधीक्षक यानी कि जो आपका ऑफिस सुप्रीडेंट होते हैं वहां तक आप जा सकते हैं। तो इसमें प्रमोशन का भी चांस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि देखिए लिपि का जो भी पोस्ट भरे जाएंगे इसमें 85% जो पोस्ट होगी वो सीधी भर्ती से भरा जाएगा, यानी कि नए सिरे से जो कैंडिडेट है ना उनको मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। बाकी यहाँ पे देखेंगे बताया है कि 15% जो पोस्ट होगा और इंटरमीडिएट योग्यताधारी सुपात्र कार्यालय जो परिचारी है ना उनसे भरा जाएगा। मतलब कि 85% सीधी भर्ती होगा तो इसमें से 15% देखेंगे, जो 100% में 15% जो पहले से कार्यालय परिचारी के रूप में काम कर रहे हैं उनसे जो है यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट पास हैं तो फॉर्म को भरेंगे, उनके लिए 15% यहाँ पे सीट रिजर्व रखे जाएंगे। बाकी इसमें जो 85% आपका भर्ती होने वाला है सीधी भर्ती, उसमें से 10% जो भर्ती होगा अनुकंपा वाले जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पंचायती राज विभाग के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा था और सेवा काल में उसका डेथ हो गया तो उसके जो आश्रित होते हैं, पुत्र होते हैं, पुत्रियां होती हैं, उनको यहाँ पे अनुकंपा पे जॉब दी जाएगी। तो इसमें से 10% और निकाल दीजिएगा तो समझिए कि 75% जो पोस्ट है ना इस पे सीधी भर्ती आपका होने वाली है। समझ रहे हैं ना, 8093 जो पोस्ट है इसमें से 75% ही सीधी भर्ती होगा। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो 10% अनुकंपा वाले और 15% जो पहले से परिचारी के रूप में काम कर रहे हैं उनके लिए सीट यहाँ पे रिजर्व कर दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो बताया गया है कि जो भी आपका सीधी भर्ती होगा उसमें कम से कम अपना जो शैक्षणिक अर्हता है ना कंप्यूटर संचालन एवं टंकन ज्ञान के साथ इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण या फिर उसका समकक्ष होना जरूरी होगा। कहने का मतलब कि कम से कम आपने इंटरमीडिएट यहाँ पे पास कर लिया हुआ है और आपका जो है कंप्यूटर संचालन एवं टंकन का ज्ञान होनी चाहिए, मतलब कि कंप्यूटर चलाने का और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं डीसीए का सर्टिफिकेट आपसे मांगे जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना, उसमें दोनों आ जाता है, कंप्यूटर का ज्ञान और प्लस आपका टाइपिंग भी आ जाता है। तो डीसीए आपने किया हुआ है तो कहीं ना कहीं फॉर्म भरने का मौका आपको मिलने वाला है। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टाइपिंग भी आप लोग प्रेस्टिक कर दीजिए क्योंकि जरूरी है, टाइपिंग भी आपसे मतलब कराई जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर का जो ज्ञान है, संचालन ज्ञान है वो आपके पास होनी चाहिए। और 10+2 आप पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, कम से कम क्वालिफिकेशन रखे गए। उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका जो उम्र है ना 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम आपका उम्र होगा तो फिर यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और अपर एज की हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए कोई ऑन रिजर्व के मान लीजिए कोई मेल है तो 37 वर्ष, फीमेल है तो 40 वर्ष, कोई SC/ST है मेल फीमेल 42 वर्ष और कोई BC/BC है मेल फीमेल तो 40 वर्ष तक यहाँ पे उनको अपर एज तक यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो 18 से लेकर 42 के बीच में कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, ये आपका उम्र सीमा होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्रोन्नति के द्वारा जो पोस्ट भरे जाएंगे उसके लिए बोला गया है कि इंटरमीडिएट जो पास होंगे वो फॉर्म को भरेंगे। परिचारी जो होंगे उनको यहाँ पे कार्यालय परिचारी के जो प्रथम प्रमोशन होगा तो निम्न वर्गीय लिपिक यहाँ पे बन पाएंगे। इस तरह से सारी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है, मैंने आपको सारा जानकारी बताया। अब देखेंगे तो अभी जो है पेपर में भी जानकारी दे दिया गया है कि पंचायत में जो 8093 लिपिक की भर्ती होने वाली है वो अगले महीने से शुरू होने जा रही है। यानी कि अभी 30 जून को हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो अगला यानी जुलाई, तो जुलाई अगस्त में भर्ती जो है पूरी तरह से शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। देखिए बताया गया है कि राज्य की ग्राम पंचायत और पंचायती राज अभियंत्रण संगठन कार्यालयों में 8093 यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपि की बहाली प्रक्रिया अगले माह से शुरू होगी। पंचायती राज विभाग ने लिपि का यह नया पद सृजन किया है। कुल पदों में कोटिवार और अक्षर के हिसाब से रोस्टर क्लियरेंस किए गए हैं। अब इस रोस्टर को क्लियरेंस करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। सामान्य प्रशासन
विभाग से रोस्टर क्लीयरेंस को हरी झंडी मिलने के बाद वैकेंसी जारी होगी। पंचायतों में लिपि की बहाली बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी के द्वारा कराई जाएगी। मतलब कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से आपकी भर्ती होने वाली है। माना जा रहा है कि जुलाई में लिपि की रिक्त सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार राज्य कर्मचारी आयोग को भेज दी जाएगी। इसके बाद बीएसएससी विज्ञापन जारी करेगा और जो भी योग्य अभ्यर्थी होंगे वो फॉर्म को भरेंगे ऑनलाइन। पंचायती राज विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले भर्ती करा ली जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा अपडेट है उन सभी के लिए जो कि पंचायत में क्लर्क बनना चाहते हैं, पंचायत ऑफिस में क्लर्क के काम करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है। सभी नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे शिक्षाबिंदु.com। इसको यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार पंचायत क्लर्क वैकेंसी। ओपन करेंगे, इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे जिलावार रिक्तियों की संख्या का पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैबिनेट प्रेस नोट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी इनका नियमावली 2018 का पीडीएफ है आप यहाँ से डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। सभी जानकारी मैंने इसी के आधार पे आपको साझा किया हुआ है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से कराई जाएगी। हालांकि अभी इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है लेकिन ऑलमोस्ट जानकारी निकल के आ चुका है। बहुत ही जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नोटिफिकेशन आ जाएगा, हो सकता है जुलाई में ही नोटिफिकेशन आ जाए या फिर अगस्त में ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म को भरना होगा। इसमें कंपटीशन एग्जाम होगा जिसकी आपको तैयारी करके एग्जाम देना होगा। फिर आपका मेरिट बनेगा, टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है और उसी के बिहाफ पे सरकारी नौकरी के तौर पे आपकी भर्ती कराई जाएगी। मैंने पूरी जानकारी बताया हुआ है, फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड आप हमें बता सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।